ये 2014 से सर्किट में है. When I used to back in the days I used to work in India. ये इसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था. He waited a long period of time because the keeper धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना. अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया है. बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन. हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में. फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय. ही इज वेरी स्टबर्न व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज चॉइसेस. अगर उसको समझ आ गई ये मेरा पक्का बैट्समैन मैंने खिलाना है, पक्का बैट्समैन ओपनर, वो ये बंदा है, तो फिर उसने जो मारा है इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था. कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए. ठीक है ना, इस तरह की इनिंग मजा आता है. कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है. इस तरह के प्लेयर्स हैं. अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था. तो ये हमारा कैंप लगा था जस्ट बिफोर आईपीएल. तो वहाँ नॉट इन द मेन ईडन गार्डन से दूसरी ग्राउंड में लगा था. तो बोनस कम थे तो ये बैटिंग करने आए. तो मैंने वेरी शाय बॉय, ही वाज वेरी शाय बॉय देन, बड़ा चुपचाप, पता लगा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटर, कीपिंग तो बहुत जबरदस्त इसकी. तो कह रहे बैटिंग भी करने आया. तो मैंने कहा यार बॉल देना ना जरा. सॉरी संजू, आई होप यू रिमेंबर दिस. आई थिंक संजय विल रिमेंबर दिस. संजू, इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है और ये मैच जिस तरह से खेले हैं इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है. ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बने, भारत के लिए भी बने, मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में. चीज नोट किया, आपको तभी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है जब आपने प्रॉपर ओपनर्स खिलाए हैं. ठीक है, अच्छा ओपनर ही आपको स्टार्ट देता है ना. ये तो एक डिबेट. तो आप जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर नंबर के वो है उस नंबरों वाले या उस कैलिबर के हैं. वहां पे उनकी वो वाली स्किल्स हैं जो वो कर सकते हैं. वो नहीं कर सकते. वो 15 में से एक में ही करेंगे, 10 बॉलों पे 20, 15 बॉलों पे 30. कंसिस्टेंट जैसे एक जॉब है ओपनिंग की, इसी तरह 3, 4, 5 की कंसिस्टेंट जॉब है, एक रोल है, एक स्किल लेवल है कि वो जब चाहे स्पिनर को सिंगल कर ले, जब चाहे निकल के छक्का मार दे. हमारों में से है कोई ऐसा प्लेयर है उठा के दिखा दे. बट मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं, व्हाई इज इट दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस बैटर्स व्हिच आर वेरी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ देयर गेम. सो कभी हम देखते हैं मोस्टली बैट्समैन या लेग साइड डोमिनेंट होते हैं, या यू नो यू से स्क्वायर ऑफ द विकेट सामने. इनके जो बैट्समैन हैं देखा जाए पूरी ऑल अराउंड द ग्राउंड खेलते हैं. एग्जांपल्स हैं, संजू सैमसन का एग्जांपल है, तिलक वर्मा का एग्जांपल है. आई मीन यू कैन नेम, यू एवरीवन हैज सीन देम. सो व्हाई इज इट दैट इनकी गेम इतनी कंप्लीट क्यों होती है? देखें, मुझे जो लगता है कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए हुए हैं अपने क्रिकेट इंटरनेशनल खेलने के. सीधा मैं आप ही के पास जाऊंगा. क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से एक कंप्लीट टीम आपको नजर तो आई उनके पास. आप बैटिंग की बात करें, उनकी आप बॉलिंग की बात करें, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है. उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है. आप देखें जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस वो पहले बारी लेते रहे. देखें, किशन के बाद फिर सूर्या मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर, दुबे मिडिल ऑर्डर, पांड्या मिडिल ऑर्डर. उनमें ये नहीं है कि उन्होंने 6 ओपनर जो है ना एक टीम के अंदर 6 ओपनर पूरी टीम में खेल रहे हैं. तो ऐसे ये चीज ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है. अपनी जो उनके प्लेयर नहीं आते ना, अपने ओपनर बिग बैश के, ये टीम में मोस्टली टॉप ऑर्डर है. दोस्तों, इंडिया की टीम ने बड़ी तबाही कर किस्म की बैटिंग की है. इसमें अगर संजू सैमसन की बात की जाए तो संजू सैमसन ने मार मार कर न्यूजीलैंड बॉलर्स का बुड़कस निकाल दिया है, फलूदा बना दिया है. ईशान किशन की बल्लेबाजी की बात की जाए, उसके साथ अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने किसी की नहीं सुनी. और आज अभिषेक शर्मा का बल्ला भी जो है ना वो बोला है और ठीक ठाक करके बोला है. इस टूर्नामेंट की फर्स्टेस्ट जो है ना वो निस्फ सेंचुरी उन्होंने जड़ दी है. अभी अब देखना होगा कि भारत की टीम किस टोटल कितना लगाती है. कि अगर हम बात करें तो अभी भारत की बल्लेबाजी जारी है और उसमें न्यूजीलैंड कहां तक उनको जो है ना वो डिफेंड करता है, कहां तक उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, अब देखना होगा. लेकिन अब हम अगर बात करें तो भारत की बॉलिंग पर सारा की सारी जिम्मेदारी होगी कि भारत की बॉलिंग कैसा करती है, बॉलिंग कैसा परफॉर्म करती है. अगर हम भारत के रन्स की तरफ देखें तो भारत के बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी दे दी है और अब देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज कैसा करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं. विकेट को देखा जाए तो विकेट लक्ष्य विकेट है, फट्टा विकेट है, फर्शी विकेट है. आप देखना होगा न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन कैसा परफॉर्म करती है. लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी जो है ना वो कर दी है.